नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है पुराने आए हुए वो क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। देरी नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। किसका? जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। यूपीएससी एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वैशाली। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। ये रीट L2 SST के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिच्छवी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सेकंड ग्रेड SST के अंदर आया हुआ है 2017 के अंदर ये क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अहर्त। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि वर्धमान महावीर को जैना नाम से भी जाना जाता है। जैना शब्द का मूल अर्थ होता है विजेता। प्रेम और घृणा, सुख और दुख, आसक्ति और विरक्ति जैसे मोह भावों पर विजय प्राप्त करने और ज्ञान, अवलोकन, सत्य और क्षमता को निस्तेज करने वाले कर्मों से आत्मा को मुक्त करने हेतु उन्हें जैना कहा जाता है। कठोर तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह के कारण वर्धमान महावीर परम प्रतापी कहलाए। आपको निग्रंथ बंधन रहित अहर्त यानी पूज्य व जिन या जैना विजेता के नाम से भी पुकारा जाने लगा। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये NCERT कक्षा 6 से लिए गए हमारे अतीत पाठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर लिखी गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वल्लभी। और ये क्वेश्चन है रीट के अंदर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। ये SSC कांस्टेबल GD के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के अंदर और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जैना। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ की थी? पावा के अंदर की थी और ये स्कूल लेक्चरर के अंदर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं कि मुनि आर्य का श्रावक श्राविका के समुदाय को चतुर्विद संघ कहते हैं। महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ श्रावक श्राविका साधु साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत आज के बिहार के पावापुर यानी पावा तत्कालीन मगध में की थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया करता था। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ और इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? अहिंसा। व्याख्या देखते हैं इसकी कि जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में प्रदर्शित हाथ अभय का प्रतीक है और लोक के सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखने का प्रतीक है। हाथ के बीच में 24 आरों वाला चक्र 24 तीर्थंकरों द्वारा प्राणित जैन धर्म को दर्शाता है। इसका मूल भाव अहिंसा है। ऊपरी भाग में प्रदर्शित स्वास्थ्य की 4 भुजाएं 4 गतियों नरक, त्रियंच, मनुष्य एवं देवगति की द्योतक है। स्वास्थ्य के ऊपर प्रदर्शित 3 बिंदु समयक रत्न त्रय, समयक दर्शन, समय ज्ञान, समयक चरित्र को दर्शाते हैं। ये देखो ये चित्र है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और ये हेडमास्टर के अंदर 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वास्तिवाद। क्या देखो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत त्रिरत्न, पंच महाव्रत, 7 शील व्रत, सप्तभंगिने यानी स्यादवाद और अनेकांतवाद आदि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। ये RS प्री के अंदर 2021 में क्वेश्चन
आया हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा, एक तो अनेकांतवाद और एक शादवाद, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये हेडमास्टर के अंदर आया हुआ है, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सम्यक वाणी। व्याख्या देखते हैं इसकी। त्रिरत्न, आत्मा की उन्नति के लिए उन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। समय ज्ञान यानी उचित ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के जाल में फंसता है। सम्यक दर्शन, तो जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में विश्वास करना, और सम्यक चरित्र यानी ज्ञान को जीवन में उतारना। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, ये एसएससी कांस्टेबल के अंदर 2011 में क्वेश्चन है आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यानी सही दृष्टि। अगला क्वेश्चन है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे, आर.एस. परी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र। व्याख्या देखते हैं इसकी कि जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभक्त था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले इस संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते थे। इस संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। भद्रबाहु के अनुयायियों को दक्षिणी जैनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक थे, ये स्कूल व्याख्याता इतिहास के अंदर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर 2 और 3। व्याख्या इसकी कि भद्रबाहु के प्रभाव से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त राज त्याग कर जैन धर्मावलंबी हो गए तथा दक्षिण में ही श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन बन गए। सम्मिलित कीजिए, ये आर.एस. परी के अंदर आया क्वेश्चन है, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तीर्थंकर दिए हुए एक साइड में और दूसरी साइड में उनके संज्ञान दिए हुए हैं। तो पार्श्वनाथ किससे मिलता है, 3 नंबर से मिलता है, और जो आदिनाथ है वो किससे मिलता है, वृषभ से, और जो महावीर है वो किससे, सिंह से, और जो शांतिनाथ है वो हिरण से, यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह क्या है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ के सांड यानी वृषभ है, 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ का हिरण है, और 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ का नीलकमल है, और 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का शंख है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ यानी सर्प, और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पार्श्व हाथी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ, और इसका राइट आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ये आर.एस. परी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका व्याख्या देखते हैं कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। माता बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषित राम विहार था जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, एसएससी कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है जीडी के अंदर, और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमाली। व्याख्या देखते हैं इसकी कि महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे, और जमाली उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। वे महावीर के दामाद थे। तो चलिए टोटल क्वेश्चन हो गए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ये तो व्हाट्सएप कीजिएगा 6376950270। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।